नमस्कार, आप सभी का एवन छत्तीसगढ़ में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका जांगीर। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। गिरिराज सिंह के संबोधन पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये टाइटल युवाओं ने दिया है, काका को खाका बोलकर छत्तीसगढ़ का अपमान कर रहे हैं। वहीं उन्होंने रमन सिंह के दुर्ग पाटन के विकास वाले बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। बघेल ने कहा कि रमन सिंह के समय में उसी सड़क और पुल को तोड़कर बनाने का काम हुआ है। बयान देने लगते हैं, इसका मतलब ये भारतीय जनता पार्टी लगातार ये दावा कर रही किसानों के आय दुगुना करने के और इस साल जो एमएसपी में वृद्धि हुई है उसके बारे में बढ़ चढ़ के दावा कर रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि यूपीए के समय में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे 2004 से लेकर 2014 तक थे और मोदी जी 2014-15 से लेकर 2023-24 यदि तुलनात्मक रूप से देखेंगे तो धान में हमारे समय में 134% की वृद्धि हुई है, जबकि उसके समय में केवल 61% की हुई है। जवार में 191%, उसके समय में इनके समय में 108। बाजरा में 143% हमारे समय में वृद्धि हुई, इसके समय में 100%। बेमेतरा में जिला मुख्यालय के जयस्तंभ चौक पर सहकारी समिति कर्मचारी संघ अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गया। अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार से कर्मचारियों ने गुहार लगाई है। मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। छत्तीसगढ़ सरकारी कर्मचारियों की मांग, कार्यरत कर्मचारियों को नियमितीकरण किया जाए, सरकारी कर्मचारियों की गति नियमित कर वेतनमान दिया जाए, सीधी भर्ती पर रोक लगाई जाए, रिक्त पदों पर समिति के समस्त कर्मचारियों की सिविलियन के माध्यम से भर्ती की जाए। नियमित वेतनमान मिले और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मांग अभी जिला सरकारी केंद्रीय बैंकों में अभी नई भर्ती निकलने वाली है, जिसमें हम जो कई सालों से कार्यरत हैं, कई लोग ऐसे हैं जो आज रिटायरमेंट की कगार में पहुंच गए हैं और उनको किसी प्रकार की पदोन्नति नहीं मिली है। तो हम चाह रहे हैं कि हमको बैंकों में जो भर्ती हो रही है उसमें समान अवसर दिया जाए। मैं रिक्त पद पे हूँ, सेवा सहकारी समिति अंधार कोड पंजीयन क्रमांक 396 से हम लोग 3 सूत्री मांग पे बैठे हुए हैं। पहला नियमितीकरण और दूसरा सरकारी कर्मचारी की तरह वेतनमान और तीसरा है बैंक में व्यापम भर्ती को रोक करके समिति कर्मचारी को संविलियन करें। बलौदा बाजार आए भारतीय जनता पार्टी के सह प्रभारी नितिन नवीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार का गुणगान किया, तो वहीं छत्तीसगढ़ सरकार पर हमला बोला है। कहा कि पूर्ण शराबबंदी की बात करते हुए पहले सत्ता हासिल की और करोड़ों रुपए के शराब घोटाले कर रही है। नदी की छाती चीरने वाले माफिया को संरक्षण दे रही है, साथ ही कोयला घोटाला किया जा रहा है, तो वहीं जंगल को काटा जा रहा है। सरकार छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता को आवाज से वंचित रख रही है और गोठान के नाम पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। योजना है कि अगले 1 हफ्ते 15 दिन के बाद जब ये कार्यक्रम समाप्त होगा, हम सभी संगठनों से मिलकर उनके साथ एक प्रॉपर टेबल डिस्कशन कर उनके योजना भविष्य से उतने आगे बढ़ रहे हैं। मेरे भाई, अभी तो हम हर बूथ पे संघर्ष कर रहे हैं और मेरा यह मानना है जो भाजपा का कार्यकर्ता कमल निशान लेके खड़ा होगा, पूरे छत्तीसगढ़ की जनता उसके साथ खड़ी हो जाएगी और हम बाहरी और भीतरी के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। बहुत स्पष्ट है, छत्तीसगढ़ की जनता के साथ जो हमने संकल्प लेंगे उसके आधार पर चुनाव जाएंगे। कमल निशान जिस भाजपा कार्यकर्ता के होगा वही कार्यकर्ता भाजपा का सिंबल। मनेन्द्रगढ़ चिरमरी भरतपुर जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ के एक परिवार ने जिला कलेक्टर से इच्छा मृत्यु की मांग की है। प्रशासन ने 7 दिनों में परिवार के पोल्ट्री फार्म को बंद करने का निर्देश दिया, जबकि पूरे परिवार का जीविकोपार्जन इसी पोल्ट्री फार्म से होता है। पिछले 22 सालों से पोल्ट्री फार्म का संचालन किया जा रहा है, लेकिन अब उनके सामने रोजी रोटी का संकट मंडरा रहा है। इसलिए पूरा परिवार कलेक्टर से इच्छा मृत्यु की मांग कर रहा है। वहीं दूसरी ओर विगत 3 वर्षों से वार्ड नंबर 3 पार्षद विजय चौटाल और उनके साथी मिलकर पोल्ट्री फार्म बंद करने की धमकी दे रही है। वार्ड क्रमांक 3 का पार्षद विजय चौटाल और उसके साथीगण दीपक चौटाल और बदरुद्दीन और सलाम, ये हम लोग को जाति दुश्मनी करके हम लोग को जीना हराम कर दिए हैं। रास्ता खुद बंद किए हैं और मेरे नाम से कंप्लेन किए हैं, जिसमें नायब तहसीलदार मैडम गई थी जांच में, वो रास्ता को देखी, इनको खोलने की भी बोली, लेकिन ये लोग खोले नहीं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में कांग्रेस के संभागीय सम्मेलन में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के बयान पर अब सियासत गरमा रही है। भगवान श्री राम को लेकर प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने बयान दिया था कि हम उस राम के साथ लेकर चलते हैं जो सबको साथ लेकर चलते हैं, हम उनके सिंहासन की बात नहीं करते हैं। इस पर भाजपा सांसद सरोज पांडे ने पलटवार करते हुए कहा कि भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारने वाली कांग्रेस आज भगवान श्री राम को याद कर रही है। जब अपनी जमीन जाते दिखी तो भगवान राम याद आते हैं। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम हमारे आस्था के प्रतीक है, न कि राजनीति के।
हम पहुंच गए हैं और हमने आगे ले जाना है। इनका काम केवल धर्म की बात पर बरगलाना, तो कौन से धर्म की ये बात करते हैं? हम भाईचारे के धर्म की बात करते हैं। हम उस राम की बात करते हैं जो सबको साथ लेकर गरीब से गरीब की इंसान की बात सुनता था। हम इनके सिंहासन वालों की बात नहीं करते हैं। तो इसलिए यहाँ के लोग जब अपनी जमीन जा रही हो तो भगवान राम याद आते हैं, और यही कांग्रेस सरकार है जिसने भगवान राम के अस्तित्व को नकार दिया। कांग्रेस पार्टी ने कोर्ट में केस किया और उन्होंने लगातार इस विषय पर कहा कि भगवान राम वहाँ पर पैदा ही नहीं हुए। भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, अन्य दलों ने ये लड़ाइयाँ लड़ी और आज भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है। तो ये कांग्रेस पार्टी के कारण नहीं है, आज रामायण महोत्सव कराने के लिए आना पड़ा। अंबिकापुर शहर के यातायात को व्यवस्थित बनाने की पहल करते हुए सरगुजा पुलिस और नगर निगम ने मुहिम चलाई है। सड़कों पर बीचों बीच रखे दुकानों के सामान को जब्त किया है। वहीं जगह जगह वाहनों को खड़ा कर सामान खरीदारी करते हुए वाहन चालकों पर भी चालानी कार्रवाई हुई है। शहर के विभिन्न मुख्य मार्गों पर यह कार्रवाई जारी है। कई वाहन चालकों और दुकानदारों ने अपनी परेशानी भी अधिकारियों के सामने रखी, जिस पर प्रशासन ने समझाइश की। पुलिस प्रशासन, नगर निगम की टीम मिलके कार्रवाई कर रही है ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त बनाने के लिए। और जिन लोगों ने अपनी दुकानों के आगे अवैध रूप से अपना सामान रखा हुआ है, व्हीकल अपने अनऑथराइज वे में पार्क किए हुए हैं, उन पे सब पे कार्रवाई की जा रही है। और ये सुगम सरगुजा अभियान के तहत किया जा रहा है माननीय एसपी महोदय के निर्देशानुसार। और इसी के साथ साथ हम जनता को भी ये मैसेज देना चाहेंगे कि ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए पुलिस का सहयोग करें और आगे भी ये कार्रवाई चलती रहेगी। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने पटवारी संघ के आंदोलन पर रोक लगाने के लिए एस्मा लगा दिया है और पटवारियों को आंदोलन छोड़कर काम में लौटने के निर्देश दिए। लेकिन सरकार के इस आदेश को अब छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिले में इसका विरोध देखने को मिल रहा है, जहां पर सरकार के इस आदेश में जांजगीर के पटवारियों ने भी विरोध शुरू किया और धरनास्थल पर शासन के आदेश की प्रतियां जलाकर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। और इसी के साथ ही पटवारी संघ के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव ने राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए 24 दिन बाद आंदोलन के बाद भी संघ से चर्चा किए बिना एस्मा लगाने की कार्रवाई को गलत बताया। तो हम लोग जो आंदोलन कर रहे हैं तो सरकार जो है हमसे बिना बात किए जो एस्मा लगाए हैं, तो उसके विरोध में हम सब आज उस एस्मा के आदेश की कॉपी को जला के अपना विरोध प्रदर्शन किए हैं। हम पूरे पटवारी छत्तीसगढ़ के 8 सूत्री मांगों को लेकर जो अनिश्चितकालीन हड़ताल 15 मई से प्रारंभ किए थे, उसके 24वें दिन हमारे हड़ताल को कुचलने के लिए प्रशासन के कोई भी व्यक्ति हमसे बात करने नहीं आया, ना भी हमसे हमारे प्रतिनिधि मंडल को अपने पास बुलाया। उसके बावजूद बिना बुलाए ही हमारे पंडाल को फाड़ फेंकने के लिए एस्मा लगाया गया है, जिससे पूरे छत्तीसगढ़ के पटवारी एस्मा के जो आदेश है उसके प्रतियां जला के विरोध स्वरूप अनिश्चितकालीन हड़ताल को सतत प्रक्रिया प्रारंभ रहेगी। छत्तीसगढ़ में पत्रकारों से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। राजीव गांधी कांग्रेस भवन के लोकार्पण कार्यक्रम की कवरेज करने गए पत्रकारों से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दुर्व्यवहार किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा राजीव गांधी कांग्रेस भवन के लोकार्पण किए जाने के दौरान ये घटना घटी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस समारोह में पत्रकारों के बैठने की व्यवस्था नहीं की। इस बात पर विवाद हो गया, जिस पर जिला पत्रकार संघ ने कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। भाजपा की ओर से निकाली जा रही पुरखोती सम्मान यात्रा पर सियासत तेज हो गई है। भाजपा जहां इसे छत्तीसगढ़ के सभी पुरखों का सम्मान बता रही है, तो वहीं कांग्रेस ने भाजपा पर खुद के नेताओं की उपेक्षा का खुला आरोप लगाया। पुरखोती सम्मान यात्रा को लेकर पक्ष विपक्ष सामने आ रही हैं। भाजपा के संचार प्रमुख अमित चिमनानी का कहना है कि छत्तीसगढ़ के जो प्रेरणा स्रोत रहे, जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, उन्होंने जनता के लिए संघर्ष किया, उनके सम्मान और जनता को उनकी जीवन यात्रा से अवगत कराने के लिए यात्रा निकाली जा रही है। वहीं दूसरी कांग्रेस के संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने पलटवार करते हुए कहा कि अटल जी की अस्थि कलश के साथ बीजेपी नेताओं का अट्टहास लोग भूले जाते हैं। बीजेपी ने आडवाणी जी का अपमान किया, मुरली मनोहर जोशी को जीते जी मार डाला। 15 साल में बीजेपी ने कभी पुरखों का सम्मान नहीं किया। छत्तीसगढ़ के जो प्रेरणा स्रोत रहे, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने जनता के लिए संघर्ष किया, उनके सम्मान के लिए
जनता को उनकी जीवन यात्रा से अवगत कराने के लिए ये यात्रा निकल रही है। ये कई जगहों से होकर गुजरेगी, लेकिन जहां इस यात्रा को लेकर के प्रदेशवासियों के मन में उत्साह है, वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस का जो बयान आया है वो पीड़ा देने वाला है। कांग्रेस पार्टी सभी विधानसभा सभी संभागों में अपना संभागीय सम्मेलन कर रही है। हमारे 3 संभागों के बस्तर का, सरगुजा, बस्तर का, बिलासपुर का, दुर्ग का संभागीय सम्मेलन हो चुका है। 11 तारीख को रायपुर का संभागीय सम्मेलन होगा। उसके बाद शीघ्र ही हम सरगुजा का संभागीय सम्मेलन करेंगे। उसके बाद विधानसभा स्तर पर संकल्प शिविर होगा और जो हमारे बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर होगा। इन कार्यक्रमों में सारे वरिष्ठ नेता शामिल होते हैं। सरकार की योजनाएं, संगठन के कार्यक्रम, इसको हम निचले स्तर तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। रायपुर में पुरखोती सम्मान यात्रा पर बयानबाजी का दौर चरम पर है। अमरजीत भगत के बयान पर भाजपा के पलटवार से सियासत गरमा रही है। भाजपा महामंत्री केदार कश्यप ने बताया है कि अमरजीत भगत यदि वास्तव में आदिवासी समाज के शुभचिंतक मंत्री हैं तो वे दबाव में आकर सरकार आदिवासी संस्कृति को खत्म करने का काम कर रही है। धर्म विशेष के लोगों को पूरी तरह से सहयोग हो रहा है। अमरजीत भगत यदि वास्तव में हमारे आदिवासी समाज के हितचिंतक हैं, मंत्री हैं, लेकिन आज जिस तरीके से सरकार सोनिया गांधी के दबाव में आकर के यहां पर हमारे आदिवासी संस्कृति को खत्म करने की साजिश रच रही है, एक धर्म विशेष के लोगों को, मिशनरी के लोगों को पूरी तरीके से सहयोग प्रदान हो रहा है और आदिवासी भाइयों को जेल में भेजा जा रहा है। और इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।